हेलो फ्रेंड्स, लर्न एस्ट्रोलॉजी विद अनिल कौशल में आपका स्वागत। सिलसिलेवार जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वेदों के अनुसार सिखाने का ये प्रयास चल रहा है, जिसमें आज हम लेसन नंबर 46 पे बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि चंद्रमा किसी भी जातक का जब अलग अलग प्लैनेट्स के नक्षत्र में होता है तो उससे जातक को किस तरह के रोग होने की संभावना रहती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। केवल इतना देखने से कि जातक का चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसका स्वामी कौन है, इंसान को ये पता चल जाता है या ज्योतिष को ये पता चल जाता है कि इसको भविष्य में किस तरह की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं। जब चंद्रमा किसी जातक की कुंडली में सूर्य के नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी व उत्तराषाढ़ा में होता है तो वह व्यक्ति मन का मौजी होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को तरजीह देने वाला, इम्पोर्टेंस देने वाला होता है, यानी कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसको बहुत प्रिय होती है और उसका जो स्वभाव है बहुत ही अच्छा होता है। अब बात करते हैं, जब किसी जातक का चंद्रमा के ही किसी नक्षत्र रोहिणी, हस्ता या श्रावणा में होता है तो वह व्यक्ति हंसमुख, चिंता मुक्त, हृष्ट पुष्ट शरीर वाला होता है, लेकिन वो व्यक्ति स्वभाव से जज्बाती या सेंटिमेंटल होता है, वो आपको सीरियस लेता है। इसी तरह किसी जातक का चंद्रमा जब मंगल के किसी नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा में होता है तो उस व्यक्ति को चर्म रोग होने का खतरा रहता है। मनोहरिया नाम का रोग, जिसे हम बोलते हैं गठिया रोग, उसका भी उसको डर रहता है। उसको इन्फेक्शन होकर उसके पेशाब में ब्लड का आना, ऐसा रोग भी हो सकता है। इसके बाद जब चंद्रमा बुध के तीनों नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती में होता है तो उस व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की चिंता सताती रहती है। उस व्यक्ति को अति कल्पनाशील होने की भी बीमारी रहती है। अति कल्पनाशील, अति हर किसी चीज की बुरी होती है। कल्पनाशील होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अति कल्पनाशील होना आपके स्वभाव को खराब करता है, आपकी सेहत को खराब करता है, आपकी मेंटल अबरेशन करता है, आपके दिमाग की नसों को तंग करता है। किसी जातक का चंद्रमा जब बृहस्पति के किसी नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वाभद्रा में होता है तो वह व्यक्ति अच्छी सेहत वाला, हृष्ट पुष्ट इंसान होता है। अब बात करेंगे जिस जातक का चंद्रमा शुक्र के किसी नक्षत्र भरनी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा में होता है, उस व्यक्ति को वेजाइनल डिजीज होने का खतरा रहता है। यदि वो फीमेल है, यदि मेल है तो उसको जेनेटिकल में उसके रोग होने का खतरा बना रहता है। वो व्यक्ति नाजुक तबीयत का होता है, नाजुक स्वभाव का होता है। उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, या ये कहें कि उस व्यक्ति में रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है। अब बात करते हैं जिस जातक का चंद्रमा शनि के तीनों नक्षत्र में से किसी एक में, जैसे पुष्या में, अनुराधा में या उत्तराभद्रा में होता है तो व्यक्ति मानसिक रोग का शिकार हो सकता है, निराशावादी हो सकता है, इंट्रोवर्ट हो सकता है। जब चंद्रमा शनि के नक्षत्र में होता है तो व्यक्ति उत्साहित नहीं रहता, अपॉर्चुनिटीज को टच करते हुए घबराता है, या ये कहें कि शर्मता है। अब बात करते हैं जब किसी जातक का चंद्रमा राहु के नक्षत्र में, राहु के तीनों नक्षत्रों में से किसी एक में, आर्द्रा, स्वाति या शतभिषा में होता है तो वह व्यक्ति विभिन्न प्रकार के वहमों में फंसा रहता है और हर काम में शक करता है, हर काम में नेगेटिव तरीके से सोचता है और अपने सबॉर्डिनेट्स को भी अच्छे से डील नहीं कर पाता, जिससे उसका फ्रेंड सर्कल बहुत कम हो जाता है। इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में वो ज़्यादा सक्षम नहीं रहता। अब बात करेंगे केतु प्लैनेट की। जब चंद्रमा केतु के किसी नक्षत्र अश्विन, मघा या मूला में होता है तो व्यक्ति तुनक मिजाज रहता है, अचानक आक्रमण करने वाला रहता है। अब केतु क्या होता है? हमारी एस्ट्रोलॉजी में केतु को कुत्ते की संज्ञा दी गई है। कुत्ता जैसे भौंकता है, चंद्रमा जिसके नक्षत्र केतु के नक्षत्र में होता है वो जातक भी अचानक बहुत बोलता है, अग्रेसिव होता है, आपके ऊपर को आता है। लेकिन जैसे कुत्ता सामने से डंडा लेके यदि पड़ जाए कोई तो एकदम से बैठ जाता है। तो जिस जातक का चंद्रमा केतु के नक्षत्र में होता है उससे भी ऐसा ही होता है कि जब कोई सामने से उसका विरोध करता है तो वो कायरता पूर्ण पीछे हट जाता है। अब मैं एक नटशल छोटा सा जवाब देता हूं कि जब भी आपके पास किसी ऐसे व्यक्ति की हॉरोस्कोप आती है
जिसका चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है तो आप कह सकते हैं कि वो इंसान थोड़ा हटके है, थोड़ा अबनॉर्मल है। जब राहु के नक्षत्र में है तो आप कह सकते हैं कि इसके दिमाग में ऐसे सेल फिट हो चुके हैं कि ये इंडिसिसिव हो चुका है, समय पे सही फैसला लेने में वो सक्षम नहीं रहता है। जब किसी का चंद्रमा शनि के नक्षत्र में आता है वो डिसिप्लिन तो जरूर होता है लेकिन उसमें हीन भावना रहती है। वो लोग निराशावादी होते हैं, अपने आप को अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आगे नहीं लेके आते, शाई फील करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को टच करना, आगे बढ़ना शाई फील करते हैं, जिसकी वजह से वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। तो ये था जब आपका चंद्रमा किसी विशेष नक्षत्र स्वामी के अधीन आता है तो उसका आपकी पर्सनैलिटी पे क्या असर पड़ता है। इसी तरह की सिलसिलेवार लर्न एस्ट्रोलॉजी विद अनिल कौशल की वीडियो देखने के लिए आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।